नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं आईटीओ और आपकी मुलाकात करवाने वाले कुछ ऐसी शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई है जिन्होंने अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित कर चुकी है। जी हाँ, हम आपको बता दें, अब तक बात होती थी शिक्षा की और जो है छात्रों की, लेकिन अब एक नया मुद्दा जो कि सबसे परे हटकर अभिभावकों का आता है। वो अभिभावक जो कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन और पूरे मेहनत की कमाई लगा देता है, उसको लेकर प्रताप चंद्रा जी ने यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। सर्वप्रथम माननीय स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आज की जो यहाँ पर प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षा आंदोलन के तहत 3 सूत्रीय मांगों को पूरा कराया जा सके। सबसे पहला, नो स्कूल नो फीस, यानी कि लॉकडाउन पीरियड में स्कूल बंद थे, उस समय की फ़ीस देने का कोई मतलब ही नहीं है, न्याय की बात होनी चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास की ही फ़ीस होनी चाहिए। ये जस्टिफाइड बात है हमारे लिए भी और स्कूल के लिए भी। जो चीज़ आपने दिया है उसका हमसे पैसे ले लीजिए। क्या आप ऑनलाइन क्लासेस का समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लास यानी नेट के जरिए एक बच्चे का भविष्य तय करना चाहिए? नेट जो कि कोरोना महामारी की बात करें, उसका जो लेवल बहुत ही डाउन हो गया था और जगह जगह बार बार रिकनेक्टेड और इस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस लिए जाते हैं, तो क्या एक बच्चे की पूरी साल की मेहनत आप एक नेट यानी एक बच्चे का जो फ्यूचर है वो एक डाटा तय करेगा? इससे आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारा इसमें खुला विरोध है शुरू से। उसके कारण 2 हैं मुख्यतः। पहला तो ये कि यही स्कूल 100 रुपए लेकर के महीने में सेमिनार करते थे कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए, रेडिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो गलत पिक्चरें देखेंगे, फला करेंगे, वो पबजी में कूद जाएंगे, मर जाएंगे। 100 रुपये सेमिनार में हम देते थे। ओवरनाइट, रातों रात जैसे नेताजी लोग बदलते हैं, वैसे ही स्कूलों के विचारधारा ऐसी बदली कि लगा कि पता नहीं कहाँ मंगल ग्रह से गिराई कि साहब व्हाट्सएप से पढ़ाएंगे। ऑनलाइन तो पढ़ाते तो फिर भी गनीमत थी, ऑनलाइन के प्रोसेस में तो ये पढ़ाते ही नहीं है। ऑनलाइन का प्रोसेस आप देखिए तो बड़े जो लिंक्स हैं उनको देख करके आप देख, ये व्हाट्सएप की पढ़ाई है। वो वहाँ से PDF भेज देंगे और आप उसको बच्चे को भेज दीजिए। अब यहाँ पे एक और बात है जिसको समझना होगा बहुत बारीक। हिंदुस्तान में जितने बच्चे निजी स्कूल में हैं उससे ज़्यादा प्राइवेट में हैं। 5वीं में ये भी, 5वीं में ये भी। ये तो ना मामा से काने मामा अच्छे, कम से कम चलो व्हाट्सएप से पढ़ रहे हैं। अब ये सब गए 6 में। अब ये तो भैया को तो दर्शन ही नहीं है मोबाइल क्या होता है सरकारी वाले को। अब ये दोनों यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट होंगे। आपको अंदाज़ा है कि ये क्या हुआ? अंदाज़ा भी किसी को नहीं है। सरकार को तो छोड़ दीजिए, उनको तो अपने से फुर्सत नहीं है। ये अंदाज़ा ही नहीं किसी को कि क्या होगा यहाँ पे जब दोनों एक साथ आएंगे, जिसको एक को कुछ नहीं पता, एक को थोड़ा बहुत शायद जानता होगा, चाहे उसके माँ बाप सक्षम होंगे। इन दोनों का गलत है। ये दोनों जाना चाहिए 0 सेशन में, 0 सेशन में होना चाहिए। लेकिन चूँकि करोड़ों रुपए, 28,000 करोड़ रुपए दांव पे लगे हैं, तो इसलिए 0 सेशन में तो ये लोग पता नहीं कितनों को मरवा डालेंगे निजी स्कूल वाले। तो 0 सेशन के तरफ ही जाना चाहिए। यही इस देश का इंसाफ है। पर चूँकि इंसाफ मिलता है टायर जलाने से, इंसाफ मिलता है स्कूल फूंकने से। 5 स्कूल फूंक देंगे जिस दिन 5 स्कूल फूंक देंगे उस दिन न्याय मिल जाएगा हमको। और फूकेंगे अभिभावक जब परेशान होंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। अब आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं संगीता सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। संगीता सिंह जी जो कि किसी परिचय की जो है मोहताज नहीं है, निर्भीक वक्ता, सनातन धर्मियों की हमेशा बात करने के लिए हमेशा अग्रसर, हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अधिवक्ता संगीता सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी आपकी प्रेस वार्ता में यहाँ पर अभिषेक जैन जी नामक एक जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर बैठे। उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल किया जो कि शायद अभी लोगों तक पता भी नहीं है, मैं भी खुद पहली बार सुन रही थी इसको, कि एक NIIT जैसे बड़े संस्थान जहां पर एक एज लिमिट होती है, वहां पर एक कोरोना पॉजिटिव छात्र का एग्जाम दिलवाया गया। इस पर अभिभावक संघ की आगामी प्रतिक्रियाएं क्या होगी? अभिभावक संघ की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो प्रताप जी के द्वारा आपको मालूम चल गई हैं। नीट का जो है नर्सरी से लेके और जो नीट के या MBA के यूनिवर्सिटी के या UGC के जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इस पर मैंने पहले बहुत आवाज़ें उठाई हैं
और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने बहुत आवाज़ें उठाई इस पर। जब नीट के एग्जाम्स हो रहे थे तो नीट के करीब 300 बच्चों के फ़ोन्स मेरे पास आए थे कि मैम किसी भी तरह से, हम लोगों ने बहुत ट्वीट किया इसको, इस एग्ज़ाम्स को कैंसिल करिए। जो बच्चा अवेल कर पा रहा है एग्ज़ाम या ट्रैवल करता है, उस समय ट्रेनें नहीं चल रही थी, बसें नहीं चल रही थी, होटल्स में रुकने की व्यवस्थाएं नहीं थी, 144 लगा हुआ था। उसके बाद बच्चों को एग्ज़ाम, सर ने भी डिमांड करी थी कि कई फेजेस में वो एग्ज़ाम्स करवाया जाए, जो कि नहीं करवाया गया एग्ज़ाम्स को। तो नीट का जो एग्ज़ाम है वो चुनाव होगा चरणों में, चुनाव बच्चों ने फांसी लगा ली नीट के। वही मैं बोलने जा रही थी कि जब नीट का एग्जाम्स हुआ था उस समय आधे बच्चों ने फांसी इसलिए लगा लिया था, मतलब कुछ बच्चों ने फांसी लगा, 12 बच्चों ने फांसी लगाया था, इसलिए लगाया था कि कुछ बच्चे तो एग्जाम्स दे रहे हैं तैयारी के साथ, कुछ बच्चों के साथ ज्यादती हो रही थी। तो एक ही सत्र में उनका जीवन तो बर्बाद हो गया, वो 26 ईयर्स के हो जाएंगे। तो बजाय ये एग्जाम लेने के बजाय सत्र को 0 कर देना चाहिए था। कोई भी सत्र, पढ़ाई से संबंधित कोई भी शिक्षा सत्र इस कोरोना काल में सत्र 0 हो जाना चाहिए। मेरी तो यही डिमांड, और मैंने विरोध भी हमेशा किया है। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। लोकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश जी, यहाँ प्रेस वार्ता के आयोजन में एक सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था जिसमें यहाँ पर बड़ी घोषणा हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप चंद्रा जी के माध्यम से नियामक आयोग बने। नियामक आयोग, अगर हम संक्षिप्त में जानना चाहे तो नियामक आयोग है क्या, और अभिभावक को नियामक आयोग बनने से क्या क्या फायदे होंगे? देखिए, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी ये नया नहीं है, नियामक आयोग बहुत सारे बने हुए हैं। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाते, नियम निर्धारण करके एक अथॉरिटी बना दी जाती है जो डिस्प्यूट स्कूल्स के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे अब बिल्डर्स के डिस्प्यूट आने लगे थे, बहुत ज़्यादा वो हो गए तो उसके लिए रेरा बनाया गया। ऐसी टेलीकॉम कंपनीज के लिए डिस्प्यूट आने लगे तो उनके लिए ट्राई बनाया गया। इसी तरह जब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट आ रहे हैं तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहां जाकर के हम अपनी शिकायत कर सके, पेरेंट्स अपनी शिकायत कर सके या टीचर्स अपनी शिकायत कर सके या स्कूल का स्टाफ। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे लोग सेवा का मुखौटा ओढ़ करके अब शोषणकारी सेवा का मुखौटा ओढ़े हुए हैं, शोषण कर रहे हैं। तो ऐसे में उन शोषणकारियों से के शोषण से बचने के लिए कोई तो अथॉरिटी हो जहां हम जाके गुहार लगा सके। वो नियामक आयोग का होगा कि हम एप्लीकेशन लिखें और नियामक आयोग हमारी कुछ सुनवाई करें। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो क्या है आप भी परेशान और लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए बदलाव, तो अभिभावक संघ से अवश्य जुड़े। और अगर अधिक जानकारी आपको इस संघ के विशेष में चाहिए तो जनता का फैसला न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।